चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, मान लेते हैं वो हवाई अड्डा हमारा क्या है, ये एक हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे के उत्तर डायरेक्शन ये है और कौन सा डायरेक्शन कहा है, पश्चिम, तो पश्चिम ये होगा। इधर उत्तर, इधर पश्चिम, इधर की बात कर ले तो पूरब और इधर ये दक्षिण होता। ये कह रहा है कि हम इसे क्या मानेंगे, हवाई अड्डा। ये बिंदु ओ। हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर, हम मान लेते हैं उत्तर की ओर कितने की स्पीड से गया, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा एक अन्य हवाई जहाज पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की दूर प्रति घंटे की चाल से चलता है 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो मान लेते हैं 1.5 घंटे बाद वो बिंदु ए पर उत्तर की ओर पहुंचेगा और दूसरा वाला हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद बिंदु बी पर पहुंचेगा। तो इन दोनों के बीच की यही दूरियां आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये पता करिए, ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर की ओर जाने वाले, उत्तर की ओर जाने वाले हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की चाल, ये चाल कितना हो गया, इसमें दिया गया 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो एक सही 1/2 घंटे, ध्यान दीजिएगा 1.5 घंटे तक ये उड़ते हैं, तो एक सही 1/2 घंटे में उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय यहाँ लिख देते हैं एक में, चाल गुणे समय। चाल कितना है 1000, समय कितना है 2 × 2 = 3/2, 3/2। इससे इसको कट कर दिया 500 आ गया, तो 5 तिहाई 1500 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितना हो गई 1500 किलोमीटर। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, BO यानी कि दक्षिण दिशा में जाने वाले, सॉरी दक्षिणी पश्चिम दिशा है, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम दिशा में जाने वाले हवाई जहाज, हवाई जहाज की चाल इसमें कितनी है, इसकी चाल जो है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो गया 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके द्वारा भी एक सही 1/2 घंटे में, यानी कि 3/2 घंटे में पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी, पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल हो जाएगा कितना 1200, 1200 गुणे समय कितना 2 × 2 = 3, अरे 1.5 घंटे का मतलब 3/2, 3/2, 2 छंग 12, ये हो गया 6 18, 1800 किलोमीटर पर आवर। अब 1800 आ गया, तो ये वाली दूरी जो हो जाएगी BO, ये हो गई 1800। अब एक उत्तर डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा पश्चिम की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल। तो अब ये त्रिभुज जो आकृति बनी है, यहाँ से बन गया त्रिभुज AOB, AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय।
पाइथागोरस की परिमेय त्रिभुज में कहती क्या है? देखिए ये हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी कितना है? ओ बी 1800 यानी कि 1800 का वर्ग प्लस ओ ए कितना है 15, ये हो जाएगा 1500 का वर्ग। तो यहाँ से ये हो जाएगा 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग 324 प्लस 15 का वर्ग 225, तो 1500 का वर्ग 225 के बाद 40। अब ये कितना हो गया, ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 2 2 4 3 2 549 1 2 3 4। अब अगर हम इसका वर्गमूल लेना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 549 गुणे 100 लिखेंगे, ये 4 जीरो है, 100 गुणे 100 10,000। 549 को तोड़ेंगे तो इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 61 गुणे 100 गुणे 100। अच्छा, इसको लिख दिया जाए 3। अब यहाँ क्या करेंगे, ए बी अंडर रूट, अब इसे लिखेंगे क्या, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 61 और गुणे 100 गुणे 100। अब जो चीज़ें ये जोड़ा बना 3 गुणे 100 का जोड़ा 100 और ये अंडर रूट 61, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 300 रूट 61 किलोमीटर। यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 300 रूट 61 किलोमीटर। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 और 11 मीटर हैं, ये एक समतल भूमि पर खड़े हैं। एक खंभा हम मान लेते हैं ये ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर की है। इसके बाद कह रहा है 11 मीटर का खंभा है, तो ये एक 11 मीटर का खंभा है। ये हो गया सी और डी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 11 मीटर। ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर। ये दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यानी कि बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी। अब देखिए यहाँ से मैं और क्षैतिज के समांतर रेखा खींचूंगा ई, तो ये बताइए ये दोनों सीधे खड़े हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, तो ये समांतर रेखाएं होंगी यानी बी सी 12। अगर ये ए डी कितना 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। माना दोनों स्तंभों के सिरों, माना 2 स्तंभों के सिरों के बीच की दूरी, सिरों के बीच की दूरी कितनी मान ली गई, बराबर x, यानी इस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, x मान लिया, और हमें वही ज्ञात भी करना है। तो अब यहाँ से देखिए अगर ये AD है तो AD बराबर BC हो जाएगा, AD बराबर BC बराबर कितना हो गया, BE रहेगा, AD बराबर BE बराबर 12 मीटर, ये भी 12 मीटर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैं अगर EC ज्ञात करना चाहता हूँ, EC ये इतना EC ज्ञात करना चाहता हूँ, तो EC का मतलब क्या हुआ, DC माइनस DE, पूरे में से अगर DE को हम माइनस कर देंगे तो ही बचेगा, यहाँ लिखेंगे DE माइनस DC माइनस ED। अच्छा, DC कितना है टोटल, DC है 11 माइनस ED किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, तो यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ ये कामा करके लिख लो कि AB बराबर DE बराबर 6। तो 11 से 6 गया 5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 5 मीटर की। ठीक, अब हम देखेंगे त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से।
अब यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अच्छा ये हो गया एक्स स्क्वायर। बी ई का मान कितना है, बी ई का मान 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और उसके बाद ई सी का मान कितना है, ई सी 5 प्लस 5 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना 144 प्लस 5 का वर्ग 25, 144 25 169, एक्स स्क्वायर बराबर 69, तो एक्स बराबर 13 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस आएगी दोनों स्तंभों के सिरों के बीच की वो 13 मीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि कोण सी समकोण है तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इसे हम क्या मान लेंगे, एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश। अच्छा सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, क्योंकि दिया तो इतना ही है, सिद्ध करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। इसके बाद क्या करने, रचना में हम लिखेंगे, रचना क्या कह रही है कि बी सी और इस पर दो बिंदु डी और ई, यहाँ डी है और सॉरी ये ध्यान दीजिएगा ए सी पर डी है, तो ए सी पर हम यहाँ डी मानेंगे और यहाँ ई मानेंगे, तो डी ई को मिलाया लिखेंगे, डी ई को मिलाया, लेकिन ए ई चाहिए तो क्या करेंगे, ए से ई को मिलाएंगे। उसके बाद बी डी चाहिए, बी से डी को भी मिलाएंगे, तो हम लिखेंगे डी ई बी डी तथा ए ई को मिलाया, ए ई को मिलाया। ये हमारी रचना हो गई। अब हम उपपत्ति यानी हल देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले यह देख लिया जाए कि क्या लाना है, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलो ए बी स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी सी लेना पड़ेगा, तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिए, क्यों ए बी सी ले रहे हैं, कोण सी समकोण है, तो पाइथागोरस इसमें प्रमेय लागू होगी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए बी के बाद डी ई चाहिए, डी ई चाहिए, तो डी ई के लिए हम क्या करेंगे, डी ई के लिए हम वही चीज़ें कर सकते हैं कि अब देखिए त्रिभुज डी ई के लिए हमें क्या लिखना, डी ई के लिए डी सी ई त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में कि इसी प्रकार लिख के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार। अब ये हो गया। इसके बाद डी सी ई में इसी प्रकार लिखेंगे, तो ये देखिए कोण सी क्या है, समकोण है, तो डी ई का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे डी ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर चाहिए, तो ए ई चाहिए यानी ए सी ई। अब त्रिभुज लेंगे कौन सा, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में बात करेंगे, ए सी ई, तो ए ई का वर्ग, ए ई का वर्ग बराबर ई सी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, नहीं ए सी का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए। बी डी कहाँ मिलेगा, बी डी सी, त्रिभुज लेंगे बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और AE स्क्वायर प्लस BD 3 और 4 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर ये क्या है, EC स्क्वायर, क्योंकि बायां पक्ष बाएं में जुड़ता है और दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा, तो EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5 मान लिए। अब यहाँ से देखो पुनः समीकरण 5 से, अब देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमें इन सबको हटा के AB और DE चाहिए। तो AB और DE कहाँ है, AB और DE यहाँ, AB AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को एक साथ लिख लें हम, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, और इसके बाद EC स्क्वायर और CD स्क्वायर, यानी कि CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। भाई इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, अब देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान क्या है, AB स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस EC DE स्क्वायर, DE स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक, पहले हर प्रश्न में, ज्यामिति के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें देखिएगा क्या चीज़ें प्रूफ करनी है, कहाँ से क्या रचना करनी है। रचना के लिए यही से हम लोग समझ पाते हैं। जैसे इसने AE कहा था, अब इसमें DE था, DE मिला, AE की बात की, तो ऑब्वियसली हमें AE को मिलाना पड़ेगा, वो तभी मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, स्क्वायर फॉर्म चाहिए, तो स्क्वायर हमें तब मिलता है जब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज, तो ये कोण सी है, ये इसी के साथ रिलेट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष AB से, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएं, ABC के शीर्ष AB से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है, बिंदु D पर इस प्रकार ये प्रतिच्छेदित करता है, दिया है कि AD लंब BC, AD लंब BC, त्रिभुज ABC में AD लंब BC, और BD बराबर 3CD, BD बराबर ये 3CD के बराबर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे आगे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी हम क्या देखेंगे, उपपत्ति देख लें। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADC में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अच्छा, AD स्क्वायर अगर मैं एक तरफ लिखना चाहूँ तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस CD स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, क्योंकि मुझे AD से कोई मतलब नहीं। अगर इस ट्रायंगल को लूँगा, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में, ADB में लिखना चाहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये D लंब है तो AB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ से AD का मान निकालेंगे, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से,
1 व 2 की अगर बात करेंगे AD स्क्वायर बराबर ये भी है तो AD स्क्वायर बराबर ये भी, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। या घटाएंगे पक्षांतर करेंगे तो बात वही हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना, AB चाहिए, AC चाहिए, उसके बाद BD और CD से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम सबसे पहले ये ज्ञात कर ले, ध्यान दीजिए, AB BC BD और CD नहीं चाह के हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, ये BC चाहिए। तो BC के लिए हम थोड़ा सा यहाँ देखिएगा ध्यान से, किस तरह से BD बराबर 3CD है, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे कि AC बराबर, यहाँ आप समझ लीजिए कि AC बराबर क्या होगा, या फिर इसे आप समीकरण नंबर 1 2 3 मान लीजिए। ठीक, अगर आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे तो अब देखिए, चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि BC बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस CD। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, BC बराबर BD प्लस CD, और BD किसके बराबर है, 3CD के बराबर है। BC किसके बराबर है, 3CD के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे 3CD प्लस CD। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा BC बराबर 4CD। तो अब यहाँ से CD का मान निकल गया ना, CD बराबर BC/4, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ फिर देख लीजिए, अगर BC बराबर 4CD यानी CD बराबर BC/4 है, तो CD किसके बराबर है, BD/3 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, BD बराबर 3CD है, तो यहाँ से हम BD बराबर क्या कर लेंगे, 3 गुणे CD का मान रखेंगे, CD कितना है, BC/4। तो ये कितना मिल गया, 3BC/4। BD बराबर 3BC/4, CD बराबर BC/4। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से अगर हम समीकरण 3 की बात कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर माइनस, अब देखिए BD की जगह हम क्या लिखेंगे, 3BC/4 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद बराबर ये क्या है, AC स्क्वायर, तो AC को AC स्क्वायर माइनस CD को क्या लिखेंगे, CD को लिखेंगे BC/4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कि AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर बटा 16 बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 16। अब यहाँ से लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, अब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 9BC स्क्वायर बटा 16 माइनस BC स्क्वायर बटा 16। ये हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब देखिए प्लस और माइनस हर समान है, ये इसलिए अंश क्या हो घट जाएगा, 8/16 BC स्क्वायर, 8 दूना 16। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 2। तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर सवाल देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा ऐसे भुजा ABC, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ABC की भुजा BC, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, एक बिंदु D इस प्रकार है कि दिया है, पहले नोट कर लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज
है। ठीक, इसके बाद अगर त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो BD यानी कि बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC, इसलिए ये यहाँ होगा। अब हम सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर 7AB²। यानी कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का एक शीर्षलंब खींचेंगे। D यहाँ है तो यहाँ से E मान लेंगे, ये लंब होगा। उपपत्ति में लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A है। भुजा कितनी है 2A है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A मान लिया जाए या A मान चलो हम यहाँ A मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा ये पूरी कितनी है A है, तो ये भी कितनी हो जाएगी A हो जाएगी। ठीक, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये हम क्या करेंगे मान लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि BE बराबर EC बराबर A/2 हो जाएगा। भाई E यही AE ही तो क्या है लंब है, शीर्ष लंब है, तो इसका मतलब BE बराबर EC यानी कि अगर BC A है तो ये A/2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लेंगे यहाँ से त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय से, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए हमें AD और AB का रिलेशन दिखाना है। AD चाहिए AB चाहिए, तो AE के साथ रिलेशन पता करके पहले AE ज्ञात कर ले, उसके बाद फिर ट्राइंगल लगा देंगे ADE, आराम से निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लागू करेंगे ABE में तो क्या हो जाएगा, AB² बराबर BE² प्लस AE², ये हो गया। अच्छा, AB² कितना हो जाएगा, A² बराबर BE कितना हो जाएगा, BE बराबर A/2, तो ये A² का स्क्वायर कर लो प्लस AE²। अब ये हो गया A², इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस A²/4 बराबर AE²। यहाँ से ये हो जाएगा 4A² माइनस A²/4 बराबर AE²। तो ये हो गया 3A²/4 बराबर AE²। तो अब यहाँ से इसे हम इम्प्लाइड करके लिख लेंगे AE बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो √3A/2, ये AE का मान आ गया। अब देखिए, तो अब त्रिभुज हम क्या लेंगे ADE में, क्योंकि हमें क्या चाहिए AD चाहिए AB चाहिए, तो AD यहीं से मिलेगा, ADE लेंगे। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिख दिया जाए कि पाइथागोरस प्रमेय से AD² बराबर AE² प्लस DE²।
अच्छा, अब यहाँ से AD का मान पता नहीं है, AD स्क्वायर बराबर AE का मान पता है कितना। वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो AE स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बाई 4 है, तो यहाँ लिख दिया जाए डायरेक्ट 3A स्क्वायर बाई 4 प्लस, क्योंकि AE का मान इतना, AE स्क्वायर बराबर इतना मिला ही है। अब मामला फंसता है DE कितना होगा, तो DE ज्ञात करने के लिए अब हम क्या कर लें, तो यहाँ से DE का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये क्या दिया गया है, BD बराबर 1/3 BC। अगर BD का मान 1/3 BC है तो यहाँ से अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ BD ज्ञात कर ले, थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर पे देखिएगा कि BE बराबर कितना है। ये देखिए BE बराबर A/2 है। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं BD प्लस ED बराबर A/2, और BD को हम क्या लिखेंगे, 1/3 BC। अगर इसे इम्प्लाइड ऐड करके 1/3 A लिख दिया जाए, क्योंकि BC क्या है, BC एक भुजा है A, तो BD बराबर 1/3 BC है, तो BC की जगह हम क्या लिखेंगे, A प्लस ED बराबर A/2। इसको उधर लेके जाएंगे तो ED बराबर क्या हो जाएगा, A/2 माइनस A/3। तो ये हो जाएगा, LCM हो जाएगा यहाँ 6, तो 3A माइनस 2A, तो ED बराबर हो जाएगा A/6। इस तरह से इसका मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ठीक भाई, BE बराबर कितना, A/2, और BD धन DE, और BD का मान क्या है, BD बराबर 1/3 BC, और BC एक त्रिभुज की भुजा है A, तो A रख दिया, AD A/2 हल कर लिया, ED का मान A/, तो यहाँ लिखेंगे A/6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बाई 4 प्लस A स्क्वायर बाई 36। अब ये हो जाएगा AD स्क्वायर, इसका LCM लेंगे, कितना आएगा 36, तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 9 त्रिक 27। ठीक, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो गया AD स्क्वायर बराबर 27 एक 28 A स्क्वायर बटा 36, 7 चौक 28, अरे 4 सते 28, 4 नवा 36। तो यहाँ से ये हो गया AD स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये हो गया 7/9A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9AD स्क्वायर बराबर 7A स्क्वायर, और A क्या है, भुजा ही तो है, और AB का मान भी वही है, तो हम इसे लिखेंगे 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे आसानी से। यहाँ DE का मान वाला मामला फंसता है, उसको यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ABC, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, शीर्षलंब यहाँ से खींचेंगे D, ये तो सिद्ध करना है कि एक भुजा का वर्ग यानी कि AB स्क्वायर, मान लेते हैं AB एक भुजा है, एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना, भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब AD के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। देखते हैं, तो लिख लेंगे माना समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा A है, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, यानी ये भुजाएं कितनी हो गई, A हो गई, ये भुजा कितनी हो गई, A हो गई, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी।
तो लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है अर्थात BD बराबर DC बराबर A/2 यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब हम लेंगे त्रिभुज ADB में अब ये समकोण है, इसलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि AB² बराबर AD² प्लस BD²। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AB² और BD² को सॉल्व करना चाहेंगे। AB² कितना है, A² बराबर AD² प्लस BD का मान कितना है, A/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A², इसको इधर लाएंगे माइनस A²/4 बराबर AD²। अब यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया 4A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू AD²। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 3A²/4 बराबर AD²। यहाँ से 3A² बराबर 4AD²। अच्छा, ये 3A क्या है, A इसकी भुजा है, कोई भी भुजा AB, तो हम AB ले लेंगे। 3AB² बराबर 4AD²। ये क्वेश्चन इस तरह से आसानी से हम लगा लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 वाला क्या कह रहा है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6, तो कोण B क्या है। तो यहाँ से हम इसका हल देखेंगे कि अगर हम AC का स्क्वायर करेंगे तो 12 का वर्ग बराबर 144 मिलता है। BC का करेंगे वर्ग तो 6 का वर्ग बराबर 36 होता है। और अगर हम AB का करना चाहें वर्ग तो कितना हो जाएगा, 6√3 का वर्ग, तो 36 और 3 × 6 = 18 के 8 हासिल 1, 36 × 3, तो 3 × 6 = 18 के 8 हासिल 3 × 3 = 9, 1 10, 108। अब यहाँ समस्या यह है कि अगर मैं 108 और 36 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 144। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 36 + 108 बराबर 144 हो गया, अर्थात 6 का वर्ग प्लस कितना, 6√3 का वर्ग बराबर ये कितना हो गया, 12 का वर्ग। यानी कि पाइथागोरस का विलोम प्रमेय लागू हो रहा है, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं AC ये क्या है, BC का वर्ग प्लस 6√3 किसका है, AB प्लस AB² बराबर AC²। तो पाइथागोरस की विलोम प्रमेय लगा दीजिए यहाँ, पाइथागोरस की विलोम प्रमेय से, पाइथागोरस की विलोम प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस की विलोम प्रमेय लगाना चाहेंगे तो वो कहती है कि यदि दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर है, वो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक, अर्थात कोण भी क्या है, समकोण है। भाई AC भुजा ABC होता है B वाला ने, अर्थात कोण B बराबर 90 अंश। ऑप्शन नंबर आपका C वाला सही है। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।